स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 10 बाली में घूमने की जगह। बाली में उबुद वो सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों का एक पूरा पैकेज प्रदान करता है। इस स्थल को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। यह एक जादुई स्वर्ग है जो सर्वोत्तम खोज का अभिगम करता है। प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर संस्कृति तक, इस स्थल को इंडोनेशिया का एक मिश्रण माना जा सकता है, जो अपनी संस्कृति को धान के खेतों, मंदिरों, सड़क नृत्यों और संग्रहालयों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इसलिए जब भी आप बाली की यात्रा तो उबुद अपनी यात्रा योजना में को शामिल करना न भूले। सानूर, इंडोनेशिया के बाली द्वीप का एक ऐसा स्थल है जिसे सबसे शांत और परिवार के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के कई अच्छे काम करने के लिए भी अवसर हैं। यहाँ परिवारों को सानूर बीच पर मिलने वाले शांत माहौल और आरामदायक रेस्तरां का आनंद आता है, और यहाँ का सूर्योदय दृश्य बाली में कहीं भी देखा जा सकने वाला सबसे बेहतर है। ये सुनसान समुंदर किनारे पर स्थित एक नींद में छोटा सा शहर है, बाली के दक्षिण पूर्व में, जो बाली के पर्यटन के मूल जन्मस्थानों में से एक था, और यह अब भी अपने अच्छे होटल, खरीदारी, सुबह का नाश्ता, मालिश और नुसा द्वीपों के आसान पहुंच के लिए लोकप्रिय है। कुटा बीच एक ऐसी जगह है जो परिवार के साथ मस्ती करने, आराम करने, तैरने और सर्फिंग करने के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ कुटा बीच पर सर्फिंग की अच्छी लहरें होती हैं, और यहाँ पर सर्फिंग सीखने वाले नए लोग से लेकर पेशेवर सफर तक सभी को अपने अनुभव का आनंद लेने का मौका मिलता है। कुटा बीच की सुंदरता में समुद्र किनारे की आकर्षक बिरादरियां शामिल हैं, जो हर किसी को आकर्षित करती है, खासकर जब सूरज डूबता है। यहाँ आपको खेतों पर घूमने और समुद्र तट के नारियल के पेड़ों की कई बड़ी बड़ी बातें भी मिलेंगी, जो पहले बाली के मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में थे, लेकिन अब वे एक समुद्र तट आधारित फ्रंट शोकेस के रूप में बदल गए हैं, जिसमें सस्ते गेस्ट हाउस से लेकर 5 सितारा होटल और रिजॉर्ट तक कई प्रकार के आवास हैं। कुटा में मुख्य समुद्र तट सड़क चलती है, जो समुद्र तट के साथ है, और कुटा को एक खास जगह बनाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के निर्धारित ड्रेस कोड की चिंता किए बिना सभी का स्वागत है। तनाह लोट, बाली में हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, और यह मंदिर समुद्र किनारे पर एक बड़ी चट्टान पर स्थित है। इसके अलावा यह मंदिर बाली द्वीप के सर्वोत्तम आकर्षणों में से एक है। ये प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर समुद्र के ऊपर एक चट्टान पर बसा हुआ है, जहां से समुद्र और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तनाह लोट का मुख्य आकर्षण है, और यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और यह बाली के समुद्री देवताओं को समर्पित है। इसलिए तनाह लोट का दौरा वो लोग कर सकते हैं जो बाली में शानदार सूर्यास्त के दृश्य का आनंद लेना पसंद करते हैं। नुंगनुंग झरना एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली झरना है और हमारे पसंदीदा बाली झरनों में से एक है। लेकिन नुंगनुंग झरने तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। 500 से अधिक सीढ़ियां आपको झरने तक ले जाती हैं, इसलिए नीचे उतरना और वापस ऊपर आना एक उचित काम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह इसके लायक है। ये झरना अपने आप में अनोखा है और बाली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। शानदार शक्ति के साथ पानी तेजी से नीचे गिरता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक स्प्रे होता है। आप पूल में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन झरने के बहुत करीब न जाएं क्योंकि पानी की ताकत आपको गंभीर रूप से घायल कर सकती है। इस पूरी गाइड में बाली में नुंगनुंग झरने के बारे में वो सब कुछ पढ़ें जो आपको जानना चाहिए। तेगलालंग चावल की छतें अपनी शानदार सुंदरता और पूरे क्षेत्र को घेरने वाली प्राकृतिक हरी भरी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। ये चावल के खेत बाली के केंद्र में दाहिनी और उबुद में स्थित हैं। इस स्थान का सीढ़ीदार लेआउट इसे सबसे अनोखा रूप प्रदान करता है, जिसे अधिकांश पर्यटक पसंद करते हैं। इसे सिंचाई के पारंपरिक बाली मोड के साथ जोड़ा जाता है, जिसे सुबक के नाम से जाना जाता है। बाली स्विंग रणनीतिक रूप से उबुद के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ के दृश्य अद्वितीय हैं, चावल के विशाल खेत और अयंग नदी के बीच में 2 भागों में बंटे घने जंगल। नुसा पेनिडा इंडोनेशिया के बाली द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक खूबसूरत द्वीप है। नुसा पेनिडा 3 नुसा द्वीपों में सबसे बड़ा है। ये द्वीप अपने शानदार प्राकृतिक चट्टानों और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए काफी मशहूर पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ नीले रंग के पानी के साथ साथ समुद्र के तट पर एक जहाज का मलबा भी देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर भी आप विभिन्न प्रकार की स्पोर्ट्स की गतिविधियां कर सकते हैं, जो हरियाली से ढकी चूना पत्थर की चट्टान से घिरा हुआ है, जो पानी में तैरते मगरमच्छ की तरह है।